प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? मेरा नाम विष्णु दत्त शर्मा, क्रिकेट सेंटर आईएनडी में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, स्वस्थ होंगे आप, खुश होंगे, आशा करता हूं मैं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैंने अपनी 2 यूट्यूब पहले डाली थी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए। 2 यूट्यूब डाली थी, ध्यान रखना। और मैंने आपको पहले कहा था कि बांग्लादेश से होशियार। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं देखी होगी, देखें तो बहुत अच्छा। देखोगे तो आपको आज का जो पहला दिन, जो लंच तक का खेल हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बातें ना मिर्च मसाला, कहता रहेगा कहने वाला। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये जो गाने की 4 पंक्तियां मैंने कही है, बिल्कुल सही है। कि क्रिकेट खेलने वाले जो लोग हैं, जो क्रिकेट जिन क्रिकेट प्रेमियों ने क्रिकेट खेला है, समझा है, और जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, और क्रिकेट जिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के क्रिकेट आत्मा में बसता है, रोम रोम में बसता है, वो मेरी ये यूट्यूब देखेंगे जो मैंने 2 यूट्यूब डाली हैं। बांग्लादेश और इंडिया के चेन्नई पहले टेस्ट मैच की जो मैंने विवरण पहले से दिया एडवांस में। तो कृपा करके दोबारा देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जिन क्रिकेट प्रेमियों ने नहीं देखा, मैं बहुत मेहनत करके उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही बना रहा हूँ ये तमाम प्रिडिक्शन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के चेन्नई टेस्ट मैच की। आज पहला दिन, 19 तारीख, लंच तक का खेल हो चुका है। पहले इंडिया ने बैटिंग करी है, और बैटिंग के अंदर इंडिया की जो है शुरुआत बेहद खराब, जिसे बोलते हैं ना बेहद खराब। जैसे मैंने आपको प्रिडिक्शन दी है, सावधान इंडिया, मैंने अपनी पहले भी यूट्यूब पे कहा ना, सावधान इंडिया। तो वही काम हुआ है चेन्नई की क्रिकेट ग्राउंड पे, वही हुआ है। पहले बैटिंग करते हुए बेहद निराशजनक और बेहद खराब शुरुआत इंडिया की। 6 रन के ऊपर पहला विकेट रोहित शर्मा का स्लिप में। दूसरा विकेट आपको पता है कि शुभमन गिल के बारे में कहता हूं भाई, उसका डिफेंस है नहीं, तो इसलिए शुभमन गिल लेग स्टिक, यानी कि क्रिकेट प्लेयर ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंदों को छेड़ते हैं, आउट हो जाते हैं कोर्ट बिहाइंड। परंतु शुभमन गिल, यानी रन की भूख इस प्लेयर को इतनी है कि लेग स्टिक की बाहर जाती गेंद के ऊपर भी इसने बल्ला लगा दिया, और लेग स्टिक पे कोर्ट बिहाइंड आउट हो गया। लिटन दास को कैच दे बैठे। चलो जी, पहला विकेट इंडिया का गिरता है 14 रन पे, दूसरा विकेट गिरता है 28 रन पे शुभमन गिल के लिए। चलो जी, अब आ जाइए विराट कोहली, किंग कोहली, विराट कोहली किंग। विराट कोहली वाइड ऑफ स्टंप, जिसको कहते हैं क्रिकेट में वाइड ऑफ स्टंप, 5वें स्टंप की गेंद। किंग कोहली, विराट कोहली वाइड ऑफ स्टंप की गेंद, यानी कि वो 5वें स्टंप की गेंद कहलाती है क्रिकेट के अंदर, उस गेंद को छेड़ते हैं, कोर्ट बिहाइंड आउट होते हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो दिक्कत और जो समस्या, वो वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को खेलना। यानी क्रिकेट के अंदर वो 2.5-3 साल जो असफल रहे हैं, जो नाकाम रहे रन बनाने में, वो यही कमजोरी है। आउट साइड द ऑफ स्टंप, 5वीं स्टंप को खेलना इनकी कमजोरी रहा है। जो क्रिकेट प्रशंसक विराट कोहली के, किंग कोहली के प्रशंसक है, उनको बड़ा दुख हुआ होगा, मुझे भी हुआ है कि वो विराट कोहली इंडिया के इतने जबरदस्त प्लेयर हैं, जिसको दुनिया देखने के लिए अपने काम धाम छोड़ देती है। यानी दिलों में बसते हैं विराट कोहली, मेरे भी आपके भी। तो विराट कोहली के जितने भी क्रिकेट प्रशंसक हैं, उनको दुख हुआ होगा, परंतु मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्रिकेट की हाईलाइट उठा लो विराट कोहली की पिछली 50 मैचों की, टेस्ट मैच की, वनडे की 50 इनिंग उठा लो, T20 की 50 इनिंग उठा लो, और पूरा आईपीएल उठा लो। विराट कोहली तकरीबन 50% वाइड ऑफ स्टंप की गेंद पे आउट हुए हैं, जो उनकी पुरानी कमजोरी है। और 2.5 साल तक यदि वो कामयाब नहीं हुए, तो वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को खेलते हुए कोर्ट बिहाइंड आउट हुए हैं। और 20 से 22% वो आउट हुए हैं पिछले 10-12 मैचों में स्पिन के ऊपर भी। तो इनकी एक वीकनेस स्पिन पे भी आ रही है। और जो 40% और 30% से जो पिछले 3 साल के अंदर आउट हुए हैं, तो हाईलाइट देख लेना, एविडेंस के साथ कह रहा हूं क्रिकेट प्रेमियों, विराट कोहली के खास तौर से। मेरे भी विराट कोहली बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आज बहुत दुख हुआ
उनके आउट होने पे, आपको भी हुआ होगा। परंतु मैं विराट कोहली के चाहने वालों को, सबको और पूरी इंडिया को ये बताना चाहता हूं कि देख लेना आप रियल के अंदर, बिल्कुल एविडेंस के साथ कहता हूं, वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप की 5वीं गेंद के ऊपर ही आउट हुआ कोर्ट बिहाइंड विराट कोहली। यानी रनों की भूख इनकी इतनी बढ़ चुकी है कि प्लेयर जो है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी तीसरी या चौथी स्टंप की गेंद को खेलते हैं, परंतु विराट कोहली के रन इतने, बल्ला इतना भूखा हो गया कि 5वीं स्टंप पे जाकर के बॉल से छेड़खानी करते हैं, जो उसका कारण है कि आउट हो जाना कॉट बिहाइंड या स्लिप में। तो विराट कोहली की जो बैट की जो भूख इतनी बढ़ गई है कि वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप 5वीं स्टंप की गेंद को छेड़ रहे हैं और वो आउट हो रहे हैं, रन बना नहीं रहे। आज भी आपने पहले दिन चेन्नई टेस्ट मैच में देखा होगा कि जो गेंदें पांव पे आई हैं, जो गेंदें शरीर के अंदर आई, इतना बेहतरीन खेले, पांव की गेंद को उन्होंने फ्लिक मारा, मिड विकेट पे मारा और 6 रन बनाए, बड़ा बेहतरीन। और उससे लग रहा था कि टच में है और बहुत ही अच्छा लग रहा था खेलते हुए। और ये इनकी स्ट्रेंथ है, यानी कि शरीर में आती गेंद खेलने के लिए ये बहुत ही मजबूत है, और पांव की गेंद के ऊपर ये 100% स्ट्रॉन्ग है, इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है पांव की बॉल, और शरीर के अंदर आती गेंदों को ये बेहतरीन खेलते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है, मजबूत कड़ी है इनकी। परंतु वही मैंने आपको कहा है कि कुल्हाड़ी लेकर के अपने पांव पे मारी, ऑफ स्टंप वाइड, ऑफ स्टंप 5वीं गेंद स्टंप के ऊपर खेल को खेलना, मैंने कहता हूं कि हर किसी भी बल्लेबाज के लिए गुनाह होता है, क्राइम होता है 5वें स्टंप की गेंद को छेड़ना। स्लिप में जाएगी, कोर्ट बिहाइंड होंगे, उठा के देख लो आप क्रिकेट इतिहास में, वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ना बल्लेबाज के लिए हानिकारक होता है। और विराट कोहली की सबसे बड़ी कमी और कमजोरी, विराट कोहली की वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को, 5वें स्टंप की गेंद को क्रिकेट में कहते हैं 5वें स्टंप की गेंद को छेड़ना। उठा के देख लेना आप, एविडेंस हाईलाइट्स उठा लो, स्टैक उठा लो, पिछले इनके 2.5-3 साल का जो फेलियर है उसका यही मुख्य कारण है कि 5वें स्टंप की गेंद को छेड़ना। और ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा रन बनाते हैं स्टंप में आती गेंदों के। यानी कि विराट कोहली का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि शरीर के अंदर आती गेंद और पांव की गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं, यानी कि स्टंप में आती गेंद को उनका स्ट्रोक मेकिंग जो स्ट्रोक है बहुत लाजवाब है, चाहे वो कवर्स में, चाहे वो मिड ऑन में, मिड ऑफ में, मिड विकेट में, स्क्वायर लेग में, यानी पांव की बॉल को वो बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी ये रनों से भरे होती है उनकी गेंद, उनके शॉट। तो मेरा, आप विराट कोहली के जितने चाहने वाले हैं, मैं ना उनको पहले कहता हूं कि देख लो, पांव की गेंद को वो बहुत शानदार खेलते हैं, विकेट की बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास स्टॉक है, उसके वो माहिर है, इसलिए कहते हैं उनको किंग कोहली, ऐसे ही नाम नहीं है। परंतु उनकी कमी कमजोरी क्या है, ऑफ स्टंप के बाहर की 5वीं स्टंप की गेंद को छेड़ना। आज उनका विकेट इसी तरीके से आउट हुआ है, बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे, मिडल में गेंद आ रही थी, बहुत ही अच्छा साउंड सुनने में आ रहा था, उनकी गेंद जो उनके बल्ले से गेंदें टकरा रही थी, गजब का टच दिखने को मिल रहा था। परंतु वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ना वही उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। और जो पिछले मैचों में जो उनका फेलियर का कारण है, कमी और कमजोरी है जो उनकी, वो वाइड ऑफ स्टंप की गेंद ही है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपको बता दूं, पहला विकेट इंडिया का 14 पे, दूसरा 28 पे, और तीसरा विकेट गिरा कोहली के रूप में 34 रन पे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, लंच तक स्कोर था 88 पे, 3 विकेट था, 88 पे 3 विकेट, बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे जसवाल 37 पे। और शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से 33 रन बना के वो लंच पे वापस गए 88 रन पे 3 विकेट पे, तो बहुत ही शानदार खेले हैं। ऋषभ पंत, जैसे कि कहते हैं रेड बॉल का वो जबरदस्त खिलाड़ी है, और भाई 14, 15, 16 महीने के बाद वो आकर के टेस्ट मैच खेला है, तो बहुत ही बेहतरीन इंटेंट के अंदर खेला है। तो लंच तक जो 88 स्कोर 3 विकेट पे, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में आ गई है इंडिया, 54 रन की पार्टनरशिप हो गई है। जायसवाल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन, जायसवाल की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी और मैं करता हूं कि वो विकेट की गेंदों को खेलता है, वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को वो छोड़ देता है। यानी जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, ऑफ स्टंप की गेंदों से वो छेड़खानी नहीं कर रहे जब तक बचे हुए हैं, तो वो शरीर की गेंदों को खेल रहा है जायसवाल, और विकेट में आती गेंदों को खेल रहा है, इसीलिए उसने 37 रन बनाए, अब तक बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है। और यही मेरा कहना, क्रिकेट के अंदर
वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को छेड़ना गुनाह है, क्राइम है, वो आउट होगा बल्लेबाज। तो विराट कोहली की सबसे बड़ी कमी और कमजोरी वाइड ऑफ स्टंप की गेंद 5वीं स्टंप पे खेलना उनके लिए हानिकारक साबित हुई है। और आज बहुत ही दुख हुआ है पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस को, विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने के लिए सब बैठे थे, और जिस तरीके से उन्होंने वाइड ऑफ स्टंप की गेंद को खेला और जिस तरीके से कोर्ट बिहाइंड आउट हुए, और मैं आपको पहले कह रहा हूं कि उनकी कमी कमजोरी यही है, उठा के देख लो उनका पिछला क्रिकेट हाईलाइट्स हैं, जितनी भी टेस्ट मैच की भी, वनडे की भी, T20 की भी, और तो और IPL की भी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं अपनी यूट्यूब को यहीं समाप्त करता हूँ। लंच तक का मैंने आपको ब्यौरा दिया है। टी तक में क्या होता है उसके बाद में 4:30 बजे जब खत्म होगा 90 ओवर का खेल, जब देखेंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, मेरी 2 यूट्यूब ध्यान रख लेना, मैंने 2 यूट्यूब डाली है। टाइटल उसमें ये डाला है कि बांग्लादेश से बच के रहना, बांग्लादेश की बल्लेबाजी, मिडल ऑर्डर और बांग्लादेश की बॉलिंग। जिस तरीके से हसन ने गेंद डाली है रेगुलेशन और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बॉल डाली है, 3 विकेटें ले चुका है वो। और लंच के बाद का खेल देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं अपनी यूट्यूब अभी यहीं समाप्त कर रहा हूं। उसके बाद लंच के बाद में टी, और टी के बाद में आपको खेल के अंत तक का ब्यौरा दूंगा अपनी अगली यूट्यूब में। तो वंदे मातरम, जय हिंद मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरी 2 वीडियो पहले भी देखो। मेरे क्रिकेट प्रेमियों, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। प्रोडिक्शन बहुत ही बेहतरीन दे रहा हूं, बिल्कुल सस्पेक्ट के साथ दे रहा हूं, बिल्कुल सच दे रहा हूं। बांग्लादेश मैच जीतने के लिए आई है, यानी बांग्लादेश खोने के लिए खोने के लिए बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है, पाने पाने के लिए है। पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच जीत के आई है, और 3 विकेटें वो इंडिया की लंच से पहले ले चुकी है, यानी पहला सेशन बांग्लादेश ने जीत लिया है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी यूट्यूब भी देखना, और 2 यूट्यूब मैंने पहले भी डाली है, वो भी देख लेना। तो वंदे मातरम, जय हिंद। मैं अगली यूट्यूब आपको जल्दी डालता हूँ।